Audio Jungle. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मी बाबर सुल्तान। वेलकम करते हैं अपने VastVision चैनल में। तो सबसे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर लीजिए। बिना टाइम ज़ाया किए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये तीन साइंस सब्जेक्ट हैं जो स्टूडेंट्स के लिए मसला बने हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रही होती कि यार बायो में अच्छे मार्क्स आ गए, केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आ गए तो फिज़िक्स में रह गए, फिज़िक्स में अच्छे आ गए, केमिस्ट्री में रह गए तो बायो में रह गए मार्क्स, इन दो सब्जेक्ट में अच्छे आ गए। मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आप लोगों को मसला करता है कि यार इन दो में तो मेरे मार्क्स अच्छे आ गए, लेकिन तीसरे नंबर वाला जो वो बहुत जलील कर रहा है, उसमें समझ नहीं आ रही कि रीज़न क्या है जिसकी वजह से हमें ये मार्क्स बहुत कम आए हैं। तो सबसे पहले हम फिज़िक्स को लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग करते क्या, आप लोगों को टॉपिक दिए जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के आप लोग तैयार कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। और सबसे बड़ा मसला क्या होता है, जैसे आपको पेपर सामने आता है आप लोग अटेम्प्टेशन की तरफ जाते हैं, MCQs आपके हो गए, सेशन बी में फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, शॉर्ट के बाद लॉन्ग की तरफ जाते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन का सेशन होता है वो आप कंप्लीटली कर लेते हैं, और जो लॉन्ग होता है वो भी होता है। लेकिन आप लोगों की गलती, मिस्टेक्स क्या होती हैं पता है, आप लोग न्यूमेरिकल्स नहीं करते। आप लोग कहते हैं ठीक है हम 3 लॉन्ग कर लेंगे, न्यूमेरिकल छोड़ देंगे, हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। जब तक आप एक क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो उसके मार्क्स भी आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिए जाएंगे ना। ये तो नहीं है कि आप लोग आधा क्वेश्चन फिल करें और आप ये अपने दिमाग में लगा के बैठें कि यार मेरे मार्क्स इतने अच्छे आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग पहले न्यूमेरिकल्स को करें, जो एग्जांपल्स दी जाती हैं हर चैप्टर के एंड में या चैप्टर के कोई दरमियान में दिए होते हैं, वो आप लोग एग्जांपल्स करते ही नहीं हैं। आप लोग न्यूमेरिकल्स करें, एग्जांपल्स करें, और जहाँ पे आप लोग बॉक्सेस में जो चीज़ें दी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो माइनर सी चीज़ें होते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर कर देते हैं। उनको इग्नोर नहीं करना, आप लोगों ने उन चीज़ों को भी साथ लेके चलना है। जब तक आप इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे फॉलो करेंगे, उन पे फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे। सेम केमिस्ट्री में भी ये सिचुएशन होती है, उसमें भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, आपको फार्मूलाज होते हैं, जो आप फार्मूलाज पूरे नहीं लिखते या लिखते हैं तो उनमें कुछ ऐसी गड़बड़ कर जाते हैं कि एग्जामिनर को अच्छी तरह समझ ही नहीं। जब उसके सामने पेपर होता है उसने तो भाई टू द पॉइंट बात देखनी है कि भाई बच्चे ने लिखा क्या है। अगर आपका फार्मूला सही लिखे हुए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं लिखा तो उसने क्रॉस ही करना है। उसके कौन से पैसे लग रहे हैं, या वो कौन सा आपका रिश्तेदार है जो बैठा हुआ है आपके लिए कि यार इसको मैं आराम से चेक कर लूँ और मार्क्स दे दूँ, किसी ना किसी तरीके से पूरे कर दूँ। तो ऐसा भी आप लोगों ने नहीं करना। और ऐसे बायोलॉजी, आप लोगों ने चीज़ों को टैकल करना सीखें, चीज़ों को समझना सीखें। आप लोगों में क्या चल रहा होता है, ठीक है यार ये कर लिया बस बहुत है, अब न्यूमेरिकल्स नहीं करते। अब बाज़ों का क्या मिस्टेक्स करते हैं आप न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल तो आप कर लिए लेकिन आप इतनी प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते कैलकुलेटर को हाथ में लेके कि आपकी कैलकुलेशन ठीक हो पाए। न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए, फार्मूलाज भी सही लिख लिए, आपने उसकी वैल्यूज़ भी निकाल ली, लेकिन कैलकुलेटर यूज़ करना वहाँ आता नहीं है, या आता भी है या ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। क्योंकि आप अगर बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो न्यूमेरिकल्स के आंसर होंगे ना वो आपको रट जाएंगे। मतलब दिमाग में थोड़ा बहुत 19-20 बैठ जाता है कि यार फ़लाँ न्यूमेरिकल का फ़लाँ आंसर आया था, लगभग भाई अगर पॉइंट्स में आ रहा तो कुछ नियर अबाउट हो जाता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे न्यूमेरिकल्स की तो आपकी कैलकुलेशन सही नहीं हो पाएगी। फिर पेपर में क्या होता है, कैलकुलेशन सही नहीं निकलती, आंसर गलत निकल आता है, तो एग्जामिनर जो है उसने ये देखना कि भाई ये तो गलत है, आंसर भी गलत है। जब फिर ऊपर फार्मूलाज की तरफ जाएगा तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इनको फॉलो करें। बाकी मैं आई बटन में वीडियोस डाल दूंगा, उनको भी आप देखना मत भूलिएगा, और एंड कार्ड पे भी वीडियोस डाल दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह की बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। बाकी जो सेकंड ईयर की फर्स्ट ईयर की पेपर स्कीम और पेपर पैटर्न है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और सेकंड ईयर की, फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर की पेपर स्कीम और ये चीज़ें अपलोड करूँगा। इंशाल्लाह आपको कभी परेशानी का सामना नहीं होना पड़ेगा। बाकी अगर कोई आपकी है कोई बात तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको उसका भी जवाब दूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद वास्टमैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Audio Jungle.